तो जन विश्वास रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल क्या उठाया। बीजेपी ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया। बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार कैंपेन चलाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इसी बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह भी बीजेपी के इस कैंपेन में खुलकर सामने आ गए हैं। अनंत सिंह ने भी अपना एक्स बायो बदल दिया है और खुद को मोदी का परिवार बताया है। आपको बता दें कि लालू यादव के मोदी के परिवारवाद वाले बयान के बाद सियासत शुरू हो चुकी है और माफ कीजिएगा, बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार कैंपेन चलाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इस बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह भी बीजेपी के इस कैंपेन में खुलकर सामने आ गए हैं। अनंत सिंह ने भी अपना एक्स बायो बदल दिया और खुद को मोदी का परिवार बताया है। में देख सकते हैं अनंत सिंह ने पोस्ट किया है कि मैं हूं मोदी जी का परिवार, 140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार। रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाया और इसके बाद बीजेपी ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया। बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार कैंपेन चलाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। इसी बीच पूर्व विधायक अनंत सिंह भी बीजेपी के इस कैंपेन में खुलकर सामने आए। अनंत सिंह ने भी अपना एक्स बायो बदल दिया और खुद को मोदी का परिवार बताया है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजद प्रमुख पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का परिवार पूरा देश है। राजनीति में बयानबाजी के दौरान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। बीजेपी ने सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं। इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का। ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा। इधर लालू यादव के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में बोलने का एक स्तर होना चाहिए। राजनीति का स्तर वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करना ये राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक दल है, वो नीतीश जी के कंधे पर सवार होकर के अपनी नैया पार करा। लेकिन लालू यादव ने कहा कि दिमाग खराब हो चुका है, नीतीश कुमार का क्या खराब हो गया है पता नहीं चल रहा है। इस तरीके का बयान लालू यादव दे रहे हैं। अच्छा, तो किडनी ट्रांसप्लांट किनका हुआ है? नीतीश जी का। सर, मोदी जी के बारे में बोला कि वो हिंदू नहीं है। मोदी जी के बारे में राजनीति का हमेशा एक स्तर होना चाहिए। राजनीति का स्तर, हम वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकते हैं, हम वैचारिक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना राजनीति में ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसके पहले भी मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में, हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था। वो एक व्यक्तिगत रिश्ते रहते थे। लेकिन आज की राजनीति में वैसा हो गया है कि जब साथ रहते हैं तो हनुमान चालीसा का, नीतीश चालीसा का पाठ करिएगा और जैसे हटिएगा वैसे ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया है, ये हो गया है, शरीर का ये कोई है टिप्पणी करने की स्थिति है। नीतीश जी के तरह कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति में अगर करता हो, सुबह से शाम तक एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि जो नीतीश जी की तरह बिहार के लिए खटता हो और दिन भर उद्घाटन, शिलान्यास और योजनाओं को भ्रमण करने के अलावा उसको मॉनिटरिंग करने एक भी राजनेता है, एक भी
उनका 20 साल उनसे कम उम्र का भी कोई हो, 30 साल कम उम्र का भी, तो नाम बताइए। तेजस्वी ने कहा है 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। हाँ? तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना खराब बात थोड़ी है सर। नकली हिंदू की बात हो रही है, हिंदू असली कौन है? प्रधानमंत्री को नकली हिंदू और असली हिंदू का इसका क्या डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होना चाहिए ना। बिहार में आखिर में ये कोई तो नहीं बोल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 5 तारीख को, जिसमें माननीय नीतीश जी गए, वो 1934 के भूकंप में वो रेलखंड टूटा था। 90 साल के बाद उस पर रेलगाड़ी शुरू हो रही है, वो भी नीतीश जी ने जब कोसी पर पुल बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसका शिलान्यास करवाया। तो ये इस पर तो बहस नहीं हो रहा है, बहस हो रहा है नकली हिंदू असली हिंदू, तो किसका क्या खराब हो गया है, इस पर बहस हो रहा है। प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 21वीं सदी का बिहार कैसे बने, हम कैसे रिसोर्सेज लाकर इसको आगे ले जाएं, इस पर तो बहस हो नहीं रहा है। 18 के पहले 2005 के पहले का बिहार क्या था? 24,000 करोड़ का बिहार था। आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हुआ। किसने बनाया? जिस व्यक्ति ने बनाया, आप उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आज के समय में नीतीश जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई कम्युनलिज्म का आरोप है, कोई अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। आज तक नीतीश जी ने किसी पर फेवर किया हो, आप उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा हम सदन में रह चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को गिनती सिखानी पड़ेगी। पूरा स्पष्ट है, मैं हूं या पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो, या देश के एक एक गरीब परिवार हो, देश के एक एक नौजवान हो, सब मोदी जी के परिवार हैं। लालू जी को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। ये पूर्ण रूप से दिखता है कि लालू जी को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने पत्नी की चिंता है, अपने बेटा और बेटी की चिंता है, लेकिन मोदी जी को पूरे देश की चिंता है। मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना। यही फर्क है, एक व्यक्तिवादी पार्टी और एक तरफ पूरे समाज को अपने साथ जोड़ने वाले नेता नरेंद्र मोदी। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले बयान पर उमेश कुशवाहा ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि पार्टी के सर्वमान्य नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को और खालिद अनवर को विधान परिषद का उम्मीदवार तय किया गया है। मैं इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उमेश कुशवाहा ने आगे कहा कि लालू यादव के पास बयान देने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और बिहार की जनता कभी भी तेजस्वी पर विश्वास नहीं करने वाली है। पार्टी ने पार्टी के सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और पार्टी के नेता मोहम्मद खालिद अनवर जी को विधान परिषद का उम्मीदवार तय किया है, अधिकृत किया है और मैं उनको ढेर सारी इस अवसर पर शुभकामना व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं। अब जस्ट वो हमारे दोनों नेता नामांकन पत्र दाखिल खारिज करेंगे, उसके बाद मैं ब्रीफ कर दूंगा। सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि मोदी हिंदू नहीं है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देख लीजिए, लालू यादव जी के पास कोई बयान देने के लिए कुछ है नहीं, समझे, और वो अनाप शनाप बयान देते ही रहेंगे। उनको मालूम है कि अभी जो है उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने भी जो बोला है, जिस तरह से उन्होंने समाजवाद पर बताया, समाजवाद के बारे में बोला, चाहे जो भी नौकरी के बारे में, हमें तो जो भी उन्होंने 20 मिनट के अपने भाषण काल में उनके जो भी भाषण हुआ वो हमको लगा बचकाना है। उन्होंने कहा कि विश्वास, जन विश्वास या रैली करके उन्होंने जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। वो कभी बिहार की जनता उनको विश्वास करने वाली नहीं है। बिहार में विश्वास के प्रतीक हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जी बिहार के प्रतीक हैं, जिनको सारे बिहार की जनता ने ही विकास पुरुष का संज्ञा दिया है। और वो क्या भला बिहार की विश्वास जीतेंगे बिहार की जनता का, जो अपने घर से अलग सोच नहीं सकते। उन्होंने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म है, जो उनका मैदान, जो स्टेज था, स्टेज पर भी उन्होंने सारे उन लोगों का ही
अपने परिवार के लोग को ही आगे अगला कड़ी में, तो पद भी अपने परिवार के साथ बांटते हैं, सब चीज़ अपने परिवार के साथ बांटते हैं, सब चीज़ जानते हैं कि क्या होने वाला है, उनका हर्ष क्या होने वाला है पार्टी का। पार्टी एक दिन पतन में चला जाएगा उनकी पार्टी। एक सवाल है सर, नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से चिराग के इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चा शुरू हो गई। देख लीजिए, ये सब चीज़ का हमारे जो घटक दल के लीडर हैं, समझे, उस पर विस्तार से अपने बताएंगे नेशनल न्यूज पर। क्या जल्द ही हो जाएगा।